आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुतुलैन तसव्वुर और आज मैं आई हूँ गेस्ट के तौर पे आप लोगों के सामने। जी, आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इल्मी सिटी लाता है रोज़ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, जिस तरह से आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले टॉपिक बताते चलो, हमारा आज का टॉपिक है वो है मसल पेन, पट्ठों का दर्द। पट्टों का दर्द की अगर बात करें तो ये वो दर्द है जो हर किसी जो है ना इसका शिकार हो चुका है। आप लोग अक्सर जो है अभी भी शायद जो लोग सेशन सुन रहे हैं उनमें काफी लोग ऐसे होंगे जिनको पट्टों का खिंचाव या पट्टों का दर्द होगा। इस वक्त भी वो इस कंडीशन में जो है मुब्तला होंगे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। सेशन तो छोटा सा ही है क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटा है, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें। अगर आप लोगों के इस सेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो लाजमी कमेंट करके हमसे पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। और पहले इंटरनेट ने क्योंकि तंग किया हुआ था, इस वजह से आज सेशन जो है वो थोड़ा लेट हो गया। अब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट भी करना है। मैं चाहूंगी कि आप लोग साथ साथ अपने सवाल मेंशन करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं साथ साथ वो भी देखती रहूं और टाइम जो है वो खत्म होने से पहले सबके सवाल ले सकूं आज। जी, तो मैंने जैसे बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो पट्ठों का दर्द। अब पट्ठों का दर्द का मैं बताते चलूँ कि अब पट्ठे तो अगर हम आम अल्फाज में देखें, आप लोग या मतलब हम कॉमनली कहते हैं गोश्त को, जो हमारी हड्डियों के साथ गोश्त मौजूद है इनको हम पट्ठे कहते हैं। अब इसमें दर्द की वजूहत क्या हो सकती हैं? बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अक्सर ये भी होता है कि कोई बीमारी चल रही है अंदर ही अंदर और इस वजह से पट्ठों में जो है वो दर्द हो जाती है। या अभी जैसे मैं हर बार कोई ना कोई ऐसी बात होती है तो मैं बताती हूँ, पोस्चर से रिलेटेड होता है। अब पोस्चर कैसे? जैसे पट्ठों में खिंचाव जो होता है वो पोस्चर रिलेटेड होता है। जैसे कि आप अगर सो रहे हैं तो सोते हुए आप किसी इस तरह के पोस्चर में सोए हैं कि आपकी गर्दन में या आपके कंधे में खिंच पड़ गई है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पट्ठों के जो है ना गर्दन के या कंधे के जो पट्टे हैं उनका खिंचाव हो जाता है। सोते हुए की बात होगी, इससे मैंने फ़ोन की भी एक दफ़ा बात की थी पिछले सेशन में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और फ़ोन यूज़ करते हुए आप लोगों की गर्दन नीचे होती है बिल्कुल, आपके जो है आँखों के लेवल पे फ़ोन नहीं होता है, जिसकी वज़ह से क्या है कि आपके पट्ठों में जो है वो दर्द होता है, आपकी गर्दन में दर्द होता है। गर्दन में बेसिकली जो दर्द होता है वो आपके पट्ठों में होता है, या फिर जो यहाँ पे मौजूद कंटिन्यूटी आ रही है हमारी रीढ़ की हड्डी की, उसमें दर्द होता है। तो जो बेसिकली पट्ठा खिंचाव यहाँ पे होता है ना, वो उस पोस्चर की वज़ह से या उस फ़ोन यूज़ करने की वज़ह से हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं पट्ठों की बात करूँ तो काफ़ी लोगों को जी पट्ठों में दर्द हो रहा होता है कि हमारे बाजू में दर्द हो गया, बाजू में खिंच पड़ गया, हमारी कमर में दर्द हो रही है, हमारी टाँगों में दर्द हो रही है। अक्सर लोग ज़रा-सा दौड़ लें, कुछ काम कर लें तो कहते हैं जी हमारी टाँगों में दर्द हो रही है, और इसको हम आम अल्फ़ाज़ में कहते हैं खलियाँ पड़ गई हैं। खलियों का लफ्ज़ सबने ही सुना होगा, उसको मसल क्रैम्प्स कहते हैं, मसल पेन में ही उसकी कैटेगरी में ही आ जाती है एक तरह से। और जी, मैं सबके सवाल देख रही हूँ। जिन्होंने मुझे सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज आप सब लोगों के सवाल जो है वो सबके आंसर दे सकूँ साथ-साथ। अभी मैं क्योंकि पट्ठों के दर्द के बारे में बात करें तो उसकी वजूहात बयान कर दूँ। मैंने जैसे बताया कि बहुत सी बीमारियाँ भी हो सकती हैं जिनकी वज़ह से पट्ठों में दर्द हो। इसके अलावा मैंने बताया कि पोस्चर की वज़ह से भी पट्ठों में दर्द हो सकता है। अगर अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग स्ट्रेस से लेते हैं। आजकल के दौर में स्ट्रेस और डिप्रेशन के तो बहुत ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं। स्टूडेंट्स की बात करें या फिर बड़ों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, हर कोई किसी न किसी बात का स्ट्रेस लिए हुए है, किसी न किसी बात में डिप्रेस्ड है। तो इसकी जो है वजह ये मसल पेन की वजह एक स्ट्रेस भी हो सकती है। अब स्ट्रेस में क्या होता है जी, अगर आप लोगों को किसी को स्ट्रेस हो, आप लोगों ने मालूम करना हो कि भई लाख आप कहें ना आपको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अंदर-अंदर कभी न कभी कोई ऐसी बात होती है जो खाती रहती है और अंदर-अंदर से इंसान खोखला हो जाता है। अब इसकी अलामात वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर मैं चीज़ा-चीज़ा करके इसको चंद अलामात बताऊँ, चीज़ा खसूसियात जिसे हम कहते हैं, वैसे कुछ एक इसकी बताऊँ अलामात क्या हो सकती हैं स्ट्रेस की, जिसकी वजह से आपको आपके पट्ठों पे खिंचाव पड़ सकता है, आपके पट्टों में दर्द हो सकता है। वो आप ये कर सकते हैं कि जैसे अभी आप देखें कि अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, तो किसी ने नोट किया हो कभी कि स्ट्रेस के दौरान में उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस लें, तो जो है जी आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। और इसके अलावा अक्सर लोगों को तो इसी स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट अटैक भी होता है, चेस्ट पेन होती है और हार्ट अटैक इवेंचुअली हो जाता है। तो ये जो है स्ट्रेस की कुछ अलामात हैं। अमूमन स्ट्रेस जिन्होंने लिया हो उनके लिए पट्ठों का दर्द जितनी मर्ज़ी आप मेडिसिन्स ले लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ठीक नहीं होता तब तक जब तक कि आप उस स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करते। तो देखें, स्ट्रेस अगर आप लोग ले रहे हैं किसी भी बात का, तो सबसे पहली बात, वो जो स्ट्रेस आपको जिस बात से हो रहा है उस कॉज़ को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर वो कॉज़ ख़त्म होगी
तभी आपके जो मसल्स, जो उनके पट्टों का जो खिंचाव हो रहा है या दर्द हो रहा है या और कोई बीमारी में आप मुब्तला हो रहे हैं, तो वो तभी खत्म होगी। असल हम लोगों की आदत ये होती है कि हम लोगों को कोई बीमारी चल रही है ना अंदर-अंदर, और उसके अलामात जो हैं ज़ाहिर नहीं भी अगर हो रही, कोई और बीमारी उसकी जगह हो रही है, उसकी वजह से हो रही है, तो हम उस अगली बीमारी को तो ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जो मेन कॉज़ होती है, जो असल जड़ होती है, उसको हम ट्रीट नहीं करते। जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, मैं वो लेती चलूँ साथ-साथ, क्योंकि एंड पे फिर टाइम बचता नहीं है और क्वेश्चन आप लोगों के रह जाते हैं। जी, ख्वाजा जी, आप पूछ रहे हैं पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं, उनकी कमज़ोरी कैसे दूर होगी? मैं इस बारे में भी हम आगे चलेंगे सेशन के साथ, अभी पूरा इसको मैं बताऊँगी कि क्या-क्या मज़ीद वजूहात हो सकती हैं और इनको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो या तो मुझे आप लोग बता दें कि मैं एक दफ़ा ही फ्लो में सारा टॉपिक जो है वो आप लोगों के सामने साथ शेयर कर दूँ, पूरे इसकी सारी वजूहात, अलामात, इलाज शेयर कर दूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन दूँ या फिर साथ-साथ लेती चलूँ? क्योंकि मुझे ये है ना कि फिर टाइम खत्म ना हो जाए, टॉपिक बेशक छोटा-सा है लेकिन एक्सप्लेन करते-करते फिर पता भी नहीं चलता कि कब टाइम गुज़र जाता है। अभी जैसे मैंने स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस में क्या है जी, मैंने जैसे बताया कि अक्सर दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन दवाइयों से भी दर्द का आराम नहीं आता, जो पट्टों में दर्द होता है वो ठीक नहीं होता। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस स्ट्रेस को दूर करें, उसके लिए क्या है कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें। डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो करें, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो स्ट्रेस के लिए तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अगर आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स देखी हैं तो वो तो वैसे अगर आप जनरल डॉक्टर के पास हैं तो वो भी बता सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक माइंड, अगर हम बात कर लें कि दिमाग से मुंसलिक एक बीमारी कह सकते हैं इसको हम, या एक इश्यू जिसे हम कह सकते हैं कि ये है स्ट्रेस, जिसमें बेहतर ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएँ, ताकि वो आपको इसका बेहतरीन तरीके से बताए किस तरह से आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत ही कॉमन सी वजह मैं बताते चलूँ, जो पट्टों के दर्द की हो सकती है, जो फिर मैं बताते चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो ये वजह जिन इस वजह से जिनको पट्टों में दर्द होता होगा, वो वजह क्या है? पानी की कमी। अब पानी की कमी, जैसे अब सर्दियों में लोग क्या करते हैं जी, कि पानी जो है वो बहुत कम पीते हैं। गर्मियों में अगर 6 गिलास या 5-6 गिलास पी भी रहे थे, तो सर्दियों में वो मुश्किल से 1 या 2 गिलास पीते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि पट्टों में दर्द हो सकता है। पानी की अगर कमी हो, डिहाइड्रेशन होगी, तो उस वजह से क्या है कि जी आपके पट्टों में भी दर्द होता है। कहते हैं कि अगर जैसे डॉक्टर्स बताते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह हैं, वो बताते हैं कि अगर सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में आपको कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर तो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में पसीना भी आता है और पानी जो है, वो आपके जिस्म से इतना निकल रहा होता है, तो इसलिए आपको गर्मियों में तो 10 से 12 गिलास पीने चाहिए 1 दिन में। लेकिन सर्दियों में यही जो मिकदार है, कम से कम 6 से 8 गिलास की रहनी चाहिए। जी, आप लोग कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जो है इसको जल्दी से टॉपिक ख़त्म करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी लेती हूँ, और हम इस बारे में फिर बात करते हैं। जी, मैंने बात कर ली, स्ट्रेस की बात होगी, डिहाइड्रेशन की बात होगी। अक्सर ऐसे फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जिनका आप ख़्याल नहीं रखते, और उन जो है उस मतलब ग़िज़ा में, अपनी ग़िज़ा में वो मिनरल्स ना ऐड होने की वज़ह से या कमी की वज़ह से, उनकी डेफ़िशिएंसी की वज़ह से भी क्या हो सकता है कि आपको पट्टों में दर्द हो सकता है। अब वो कौन से मिनरल्स होते हैं? विटामिन डी हो सकता है, और विटामिन डी का बेसिकली काम तो ये कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करता है, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इस वज़ह से क्या है कि आपके पट्ठों पे इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके जॉइंट्स स्टिफ़ हो सकते हैं। जॉइंट्स में अगर, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत होती है ज़्यादा, कैल्शियम ही नहीं होगा, तो जॉइंट स्टिफ़नेस होगी, स्टिफ़नेस होने की वज़ह से जो आपके मसल्स हैं, उनमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो अपनी जो डाइट है, इसका भी ख़ास तौर पे ख़्याल रखें, और जो है अपनी सिर्फ़ ये नहीं करें कि जैसे अभी हमने एक सेशन बहुत पहले किया था न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। 1000 वाली सीसी ले लेते हैं, मतलब कोई भी कैल्शियम की टैबलेट 1000 वाली ले लेंगे, और उसको एक ही मतलब दिन में बेशक एक ही टैबलेट लेंगे, लेकिन एक ही वक़्त में पूरी टैबलेट पानी में घोल के ले लेते हैं। वो गलत है। अगर आप लोगों को किसी ने, आप जो हमारे साथ इस वक़्त लाइव हैं, उनमें से किसी ने अगर वो सेशन देखा और किसी को याद हो, तो डॉक्टर ने बताया था, जो वो न्यूट्रिशनिस्ट थी, कि आप लोगों को चाहिए कि वो जो 1000 वाली टैबलेट होती है, उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको दिन को 4 उसमें डिवाइड करके हिस्सों में,
और फिर उस हिसाब से उस टैबलेट को एक-एक हिस्सा एक-एक वक़्त में लें, पानी में डिज़ोल्व करके। इस तरह से क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो अच्छे से पूरी हो जाएगी बनिस्बत इसके कि आप एकदम से वो 1000 वाली पूरी टैबलेट डिज़ोल्व करके ले लें। जी जनाब, इसके बाद मैं बताती हूँ आगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पाँव मुड़ गया है, स्ट्रेन वगैरह हो जाता है। तो उसमें क्या है कि पाँव वगैरह अक्सर लोग कहते हैं मुड़ गया है या फिर जो है मोच आ गई है, जिसको हम आम अल्फाज में मोच कहते हैं। उस मोच की वजह से भी क्या है कि आपके उस जहाँ जिस हिस्से में मोच आती है, जिस जोड़ में वगैरह आए आपकी मोच, जिस पट्टे वगैरह मोच मोच आए, वहाँ पे क्या है कि उसी के जो साथ मुलहका पट्टे वगैरह जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी आपको दर्द हो सकता है उस मोच की वजह से। अच्छा वैसे तो काफ़ी अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि जो मोच होती है वो अगर आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, रेस्ट करने से क्या है कि मोच ठीक हो जाती है। थोड़ा रेस्ट कर लें आप, उस पे जो है थोड़ी आइसिंग कर लें या फिर जैसे हीट होती है जैसे गरम टकोर हम कहते हैं वो कर लें, उससे ठीक हो जाती है। अब गरम टकोर जो है वो वाटर बॉटल रख के भी लोग हॉट वाटर जो होती है जिसे हम गरम पानी की बोतल आम अल्फाज में कहते हैं, वो रख के भी जो है लोग कर लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है और 2-4 दिन हफ्ता रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो उस दौरान में जो आपको पट्टों में दर्द रहता है, ये वजूहात इसकी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस भी वजह हो सकती हैं, जिससे आपको पट्टों में दर्द हो। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे फ्लू होता है लोगों को, तो फ्लू में भी बड़ी थकावट रहती है, पट्टों में दर्द रहता है। और इसके अलावा अगर कोई एनीमिया का पेशेंट है, जैसे खून की कमी हो, तो उसको भी जो है थकावट रहती है, पट्टों में दर्द रहता है। अक्सर ऐसा होता है, एक कंडीशन आ जाती है ल्यूपस, उसमें क्या है कि हमारा जो अपना निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़अत है ना, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि जो सेल्स हमारे जिस्म को बचा रहे हैं, बाहर के जो जर्म्स आ रहे हैं उनसे या बीमारियों से जो बचा रहे हैं, वो अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि नुकसान पहुँचता है उनको, तो जो उनकी लड़ने की क़ुव्वत होती है ना, वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या है कि वो खुद इंसान बीमार पड़ना शुरू हो जाता है और पट्ठों का खिंचाव होता है, पट्ठों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और भी बहुत सी बीमारियाँ जो वैसे जन्म लेती हैं। इंसान की जो लाइफ स्पैन है वो भी इवन कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि ज़िंदगी का दौरानिया भी कम होना शुरू हो जाता है। फिर डिफरेंट हमारे पास आते हैं कि कैंसर्स भी हो सकते हैं, तो उस वजह से भी कैंसर वैसे अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन अगर होते हैं तो उनके तो फिर मज़ीद मसाइल शुरू हो जाते हैं। पट्ठों में खाली दर्द नहीं होता, वो तो जोड़ों में दर्द भी अक्सर होता है लोगों को। और इसके अलावा यूरिक एसिड जिन लोगों का ज़्यादा हो जाता है ना, उनको वैसे तो एक कंडीशन गाउट होती है, इसमें आपके जो पाँव का अंगूठा है, उससे आपको दर्द शुरू होती है। लेकिन बाज़ औक़ात वो इतनी बढ़ जाती है कि आपकी पूरी बॉडी में आर्थराइटिस, जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। उस जोड़ों के दर्द की वज़ह से आपके पट्टे जो हैं, वो भी मुतासिर होते हैं बहुत ज़्यादा और उन पट्टों में भी जो आपके हैं बॉडी के जो पट्टे हैं, उनमें भी दर्द शुरू हो जाता है। जी, ये कुछ वजूहात थी और अब एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट मैं वजह यहाँ पे शेयर करना जा रही हूँ, आज के हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके साथ स्पेशली, कि अगर आप लोगों की नींद पूरी नहीं होती ना, नींद की कमी की वजह से भी पट्टों में दर्द हो सकता है। आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा देर सोते हैं, तो सोने से भी आपको थकावट फ़ील होती है और अगर कम सोएँ, तब भी थकावट फ़ील होती है। जी, तो इसका मतलब ये है कि जी। अच्छा जी, मैं एक यहाँ पे बताना चलूँ कि मैं कमेंट्स देख रही हूँ आप सब लोगों के। मैं इंशाल्लाह अभी जल्द ही टॉपिक खत्म करके तो आप लोगों के कमेंट्स की तरफ आती हूँ और कोशिश करूँगी कि सबके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग सवालों के साथ-साथ अगर किसी के माइंड में कोई टॉपिक है जिस पे वो चाह रहे हैं कि हम इन फ्यूचर बात करें, तो आप लाज़मी वो टॉपिक भी हमें कमेंट करके बताएँ ताकि हम उस पे जो है वो बात कर सकें और इन फ्यूचर उस पे कोई सेशन कंडक्ट करवा सकें। जी, मैं बात कर रही थी, अगर नींद की कमी हो तो उसकी वजह से भी पट्टों में दर्द होता है। अब नींद की अगर कमी है तो उस वजह से क्या है जी, आप लोगों के पूरे जिस्म में थकावट फ़ील होगी। थकावट फ़ील होने की वजह से क्या है कि पट्टों में दर्द होगा और पट्टों में दर्द अगर होगा तो वही मैंने बताया कि अलामात है इसकी। और अलामत किस वजह से हो रही है ये, जो है ये वजह क्या है, बेसिक कॉज़ पीछे क्या है, वो नींद की कमी है। अब नींद आपको अगर मैं अब यहाँ पे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि नींद कितनी होनी चाहिए? तो एवरेज जो नींद मतलब हम बताते हैं ना, वो होते हैं एक इंसान की जो हम बताते हैं, वो कहते हैं कि 7 से 8 घंटे या 9 घंटे मैक्सिमम नींद आप लोगों की होनी चाहिए। मिनिमम तो 7 घंटे होनी चाहिए ना, मैक्सिमम 9 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं आप सोएँ। तो ये कहते हैं कि ज़्यादा सोएँगे, ज़्यादा सो के भी क्या होता है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, टाँगों में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में थकावट शुरू हो जाती है और फिर दर्द शुरू हो जाते हैं पट्ठों में। जी, बोन्स की पेन का भी लोगों ने पूछे हैं, मैं कमेंट के आप लोगों को जवाब देती हूँ।
जी, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं जिम आजकल बहुत से लड़के लड़कियों को शौक होता है जिम का, और अच्छी बात है, फिट रहना चाहिए। फिजिकली फिट रहने के लिए आप लोगों को जिम करें। जिम जो लोग नहीं भी करते वो घर में, जैसे अब जिम जिसने शुरू शुरू की है जिम, उसको शुरुआत में दर्द हुई। कुछ लोग क्या है, शुरू शुरू में जाते हैं, जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बजाय हम लोगों को जो है वजन कम होने के या बॉडी टोन होने के, हम लोग जो दर्द शुरू हो गई हैं पट्टों की, और बस घर उठ के बैठ गए हैं कि अब हमने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमें दर्द शुरू हो गई है। हमारे जो है पहले से भी हम लोग जिस तरह अच्छे, मतलब अच्छी भली हमारी जिसामत थी, उसमें अब दर्दें हैं जगह जगह, टांगों में, बाजों में। हम नहीं जा रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं। इसी तरह से घर में भी जो लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है जी, एक्सरसाइज शुरू की, एक दिन की, 2 दिन की, उसके बाद क्या हुआ जी, पट्ठों में दर्द हो रहा है, हमारे टांगों में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज छोड़ दी। इस वजह से भी आप लोगों को जो है, क्योंकि शुरुआत में तो वो चीज आपको एक बॉडी उस चीज की अडेप्ट अडेप्ट नहीं कर रही होती ना, उस चीज को भी उसने अडेप्ट नहीं किया होता। जैसे जैसे यूज टू होगी बॉडी उसकी, उसको अडेप्ट करेगी, तभी जाके जो है आप लोगों के जो दर्द वगैरह हैं वो कम नशे फिर तो आपको अफेक्ट नजर आएंगे। शुरू शुरू में तो आप लोगों को दर्दें ही होंगी ना, लेकिन बात, बहुत से लोग ये बात समझते नहीं है। वो जब शुरू में ही देखते हैं कि हमें दर्द हो रही है, तो वो ये चीज छोड़ के बैठ जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए, आपने ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज कर ली, जो नॉर्मल टाइम से जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन से कर रहे होते हैं, लेकिन कभी अगर उन्होंने ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज कर लें, तो तब भी उनको दर्द होता है। कभी वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सरसाइज मतलब कर लें, उस वजह से उनको दर्द है। कभी ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो हैं एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते, जिस वजह से क्या है कि उनको उनके जो है मसल में दर्द होता है, पट्टों का खिंचाव, तो पट्टों में दर्द होता है। ये वजह भी हो सकती है। ये तो मैंने बात कर ली वजूहात की। अब हम बात करेंगे अलामात की। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन देती चलूँ। जी, जो रफ़ीक ज़िया हैं वो कह रहे हैं, मैम मेरे लेग्स में बहुत दर्द रहता है, इसका इलाज बता दें। सबसे पहली बात तो आप ये बताएँ कि आपके लेग्स में किस वक़्त आपको दर्द होता है? आपने कोई एक्टिविटी की हो रिसेंटली जिस वज़ह से आपको दर्द हो? कितने अरसे से दर्द होता है? और लेग्स में, मतलब पूरी लेग्स में, या किसी ऐसे लेग की बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे? और कुछ हिट तो नहीं हुआ? क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। इस तरह अगर जैसे सिर्फ़ यही कमेंट है, इसमें तो मैं नहीं बता सकूँगी कि आपके दर्द किस वज़ह से होता है। वजूहात डिफरेंट हो सकते हैं, वजूहात डिफरेंट होने की वज़ह से क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। और अच्छा जी, मोहम्मद सिद्दीक कह रहे हैं कि मेरे कंधे में दर्द होता है और बाजू में दर्द होता है, नस की वजह से, इलाज बता दें। जी, आपने जो कहा है कि आपके जो कंधे में दर्द होता है वो बाजू में जाता है, या आपकी जो नर्व का आप बता रहे हैं कि नस की वजह से होता है, इसका इलाज यही है कि आप अपने किसी भी करीबी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं। वो आपके जो है उसको, जो नर्व एंट्रैपमेंट हुई है उसको ठीक करेंगे, ताकि जो आपके वो नर्व एंट्रैपमेंट है वो जब ठीक होगी, तो उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह जो आप सेहतयाब हो जाएंगे, आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी भी करीबी फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएँ, उनसे अपना कंप्लीट जो है वो असेसमेंट का अपना मुआयना करवाएँ। उस हिसाब से वो आपको बताएँगे कि आपने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, और आपकी जो नर्व एन्ट्रैपमेंट हुई हुई है उसको भी वो ठीक कर देंगे। अच्छा जी, कैसर खान कह रहे हैं वीक पट्ठों के इलाज और मेडिसिन। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि बहुत से लोग बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। कोई पट्ठों के दर्द के लिए डायजेसिक ले रहा है, कोई निबल फोर्ट ले रहा है, कोई और मेडिसिन मतलब ले रहा है, कि अफ़लाम ले रहे होते हैं लोग, इवन ज़ेबेक्ज़ी भी ले रहे होते हैं। बहुत सी डिफरेंट मेडिसिन ली जा रही होती हैं यहाँ पे, नोस्पा लिया जा रहा होता है, बहुत सी मेडिसिन। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेडिसिन मैं ले रही हूँ, मैंने किसी को, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वैसे मैं एक कॉमन, एक आम इंसान का बता रही हूँ कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, अगर मैंने किसी को देखा है कि भई फलाँ दर्द सेम मेरी वाली किसी और को भी है, मैं कहती हूँ कि हाँ भई मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, मैं मुझे काफ़ी फ़र्क फ़ील हो रहा है, तुम भी ये ले लो। और अगला बंदा बगैर कुछ सोचे समझे वो शुरू कर देता है, और फिर अक्सर ऐसे होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं ना, वो आपको ऐसे फ़ोन्स पे नहीं बताई जा सकती, ना ही ऐसे कोई आम आदमी दूसरे को सजेस्ट कर सकता है। मेडिसिन्स जो हैं इसके नो डाउट फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन नुकसानात भी होते हैं। इसमें अक्सर हम लोग जो है वो ख़वातीन को क्यों कहते हैं कि जब भी आपने जाना है चेकअप करवाने के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स तो अपनी उम्र कभी भी मत छुपाएँ, क्योंकि इसके पीछे एक साइकी है ना। अगर मेडिसिन आप लोगों को प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, तो उसके पीछे आपकी अगर जो असल एज है वो पूछी जाए, तो उस हिसाब से आपको डोज़ दी जाएगी, इसलिए पूछी जा रही है।
और अगर हम बात करते हैं कि जी मेडिसिन्स अगर दे देते हैं, जैसे किसी ने किसी दूसरे को कह दिया कि मैं तो ये मेडिसिन ले रही थी, मैं ठीक हो गई हूँ, बेहतर हो गई हूँ, तो आप भी ये मेडिसिन ट्राई करें। अब नहीं पता कि जो अगला शख्स है उसको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई और बीमारी है, जिस वज़ह से उसको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं। तो ये मेडिसिन जो हैं, अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आपको इसके लिए प्रॉपर्ली किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ामिन कराना, अपना मुआयना करवाना होगा, उसके बाद ही जो है आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। हुमैरा आरिफ कह रही हैं, डॉक्टर प्लीज़ सर दर्द सर्दी की वजह से होता है, बैक से कनपट्टी तक इसका बताएं। जी मैंने सर दर्द के यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने एक वीडियो पहले भी हमने सेशन किया था सर दर्द पे, उसमें मैंने सारी एग्जाम भी बताई सर दर्द की और बताया था कि किस तरह से जो है आप कौन सी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करके डेली बेसिस पे सर दर्द से महफूज रह सकते हैं। जो आप ये कह रहे हैं ना कि आपके पीछे सारे सर से पीछे से शुरू होता है, ये अक्सर क्या होता है खिंचाव की वजह से भी हो सकता है। और सर्दी की वजह से सर्दी डायरेक्ट हवा लगने से आप अपने सर को कवर रखें, और इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज कुछ स्ट्रेचेस बताए थे, यहाँ पे इसी पेज पे वीडियो मौजूद होगी, आप वो वीडियो भी देखें, सर दर्द की वीडियो है, मैं उस पे सेशन कर चुकी हूँ, मैंने बाकायदा वो स्ट्रेचेस बताए थे, वो स्ट्रेचेस आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, इससे क्या है कि इंशाल्लाह आप जो है काफी आपको फर्क महसूस होगा, आप बेहतर फील करेंगे। अच्छा जी, बाकी कमेंट्स हम लेंगे अभी थोड़ी देर में, और तब तक मैं जो है सिम्पटम्स बताती चलूँ कि अब जिनको पट्ठों में दर्द है उनको क्या-क्या अलामात नज़र आ सकती हैं। बुखार भी हो सकता है पट्ठों के दर्द की वजह से, और स्टिफनेस हो सकती है जॉइंट्स में भी, मसल में भी स्टिफनेस होगी, मतलब काफ़ी अकड़ से जैसे लग जाएँगे, बहुत सख्त-सख्त से फ़ील होंगी, ठीक है? इसके अलावा अक्सर लोगों को जो है ये होता होगा कि ज़रा-सा भाग लेते हैं या चल लेते हैं तो उस वज़ह से साँस फूल जाता है। इस वज़ह से भी हो सकता है, मतलब आपको एक अलामात है कि पट्ठों के दर्द की वज़ह से। इसके अलावा कुछ लोगों को एक क्या होता है कि पट्ठों में अगर दर्द है ना, तो रैशेज़ भी बन जाते हैं। रैशेज़ की वज़ह से अक्सर लोगों को क्या है कि किसी अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाजू में है तो बाजू में अगर वो हाथ लगाएँगे तो बाकी सारा जगह ठीक होगी, लेकिन एक जगह पे कहीं न कहीं बड़ा सख्त-सख्त सा उनको फ़ील होगा। अब वो जो सख्त-सख्त सा है वो तो ख़ैर हम अगर हमारे पास आप लोग आएँ तो हम उसको उसी वक़्त ही ठीक कर देंगे, कुछ ही देर में। लेकिन जो है अगर आपको मैं अभी यहाँ पे बता दूँ तो हर किसी ने वही करना शुरू कर देना जिस हिसाब से हम उसको ठीक करते हैं। और इसमें क्या है कि किसी ने ये नहीं देखना कि वो बस मसल जो है वो सख्त हुआ हुआ है, मैंने कहा पट्टा सख्त हुआ हुआ है, या फिर वहाँ पे वो गिल्टी बनी हुई है, और वो गिल्टी खुदा ना खास्ता कोई कैंसरियस भी हो सकती है, अगर किसी के कुछ हो तो वो उसको भी वो करने लग जाएगा और खुदा ना खास्ता काम जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बताया नहीं कि हम उसको किस तरह ठीक करते हैं। आप लोगों के अगर किसी को पट्टों में दर्द हो रहा है या आपको फील हो रहा है कि एक कोई जगह बहुत सख्त हुई हुई है, तो जो है अभी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी, अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको चेक करवाएं, अपना कंप्लीट मुआयना करवाने के बाद ही जो है कोई जो बताएँगे एक्सरसाइज़ वगैरह या जो मेडिसिन देंगे वो लें, खुद से डॉक्टर मत बनें प्लीज़। और आप लोग कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह। जी, यहाँ पे अच्छा शकीला कह रही हैं डॉक्टर स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? जी, जो स्ट्रेस का पूछा था, स्ट्रेस का बताती हूँ कि स्ट्रेस का मैंने बताया था शकीला कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कुछ होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो आप अगर साइकोलॉजिस्ट से पूछो तो भी मतलब वो तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे क्योंकि ये उन्हीं की डोमेन है। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि आपको कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता दें, कुछ योगा पोजेज़ होते हैं, वो अगर आप करें डेली अपनी रूटीन में उसको शामिल करें, तो उससे क्या है कि आप स्ट्रेस को जो है वो रिलीव कर सकते हैं। आप वो चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। कुछ लोगों को होता है कि बिल्कुल जैसे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते कुछ लोगों को बहुत रिलैक्स सा फ़ील होता है, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ इस तरह से। अगर कोई जो है किसी को मिलता है कि भाई विज़िट को आउटिंग में कहीं जा रहे हैं,
किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनको बहुत सुकून महसूस होता है। तो आप लोग वो काम करें जिससे आपको सुकून महसूस होता है, ताकि आपका दिमाग जाए ही ना, ज़हन जाए ही ना उस तरफ जहाँ पे वो स्ट्रेस वाला फैक्टर मौजूद है, वहाँ उस तरफ ज़हन जाए ही ना आप लोगों का। जी, मैं अपना टॉपिक फटाफट से ख़त्म कर लूँ, बस छोटा-सा ही बस अब रह गया, बस उसका इलाज बताना रह गया। इलाज मैं बताते चलूँ, अगर तो घर में हैं आप लोग, आपको पट्टों में दर्द महसूस हो रहा है, सबसे पहली बात तो आप रेस्ट कर लें। जिस एक्टिविटी जो काम करने के बाद आपको महसूस हुआ है कि जी मुझे इसके बाद पट्टों में दर्द महसूस हुआ है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, वो एक्टिविटी आप तर्क कर दें, छोड़ दें वो काम जिससे आपके पट्टों में दर्द हुआ है शुरू। वो आप जो एक्टिविटी छोड़ेंगे जब, तो उसके बाद क्या है कि आप रेस्ट करें। रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसमें क्या है कि आइस पैक लेके आइस जो है उससे लेके टकोर करें। इसको हम इससे गर्म टकोर करते हैं, इससे इस आइस से बर्फ़ से लेके आपसे क्या है कि उसपे आइसिंग करें। जी, जो आइसिंग आप उसे करेंगे, उसके बाद आइसिंग कैसे, अगर तो आप लोगों के पास बर्फ़ ही सिंपल आप ले लें, बर्फ़ को लेके आप टॉवल में अच्छे से करके, डायरेक्ट बर्फ़ अप्लाई नहीं करनी है आपने, उसको टॉवल में अच्छे से लपेट के, तो उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए जहाँ पे आपको दर्द हो रही है, तो आपने वहाँ पर उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन दिन में कम से कम 3 दफ़ा आपने अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है? और उसके बाद जो है आप फिर करेंगे कि जनाब जी ये आइसिंग भी होगी, रेस्ट भी हो गया, थोड़ा आराम करें। अक्सर क्या होता है कि लोगों के पाँव में ना, टाँगों में सूजन हो जाती है दर्द की वज़ह से। तो अगर आपने रेस्ट भी कर लिया, आप साथ-साथ आइसिंग भी कर लें, तो आपने क्या करना है कि अपनी टाँगों को थोड़ा एलिवेट करना है। आप लेटे हुए हैं, 2-4 पिल्लू नीचे रख के अपनी टाँगों को अपने बाकी बॉडी के लेवल से थोड़ा ऊपर ऊँचा करके रख दें, ताकि जो है वो स्वेलिंग जो है वो वहाँ से आपकी स्वेलिंग जो है वो जल्दी खत्म हो, ठीक है? ये था जो आप घर में कर सकते थे। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जैसे जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, उनको चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज़ करने ना लग जाएँ। किसी ने नई शुरू की है एक्सरसाइज़, तो वो भी एक दिन में ही ना करने लग जाए, सारी एक्सरसाइज़ बारी-बारी करें, थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करें। एकदम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, थोड़ा-सा करना स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके जो रेपिटिशन्स हैं, वो डे बाय डे बढ़ाते जाएँ। दूसरी बात कि एक्सरसाइज़ डायरेक्टली स्टार्ट मत कर दें कि जैसे मैं बैठी हुई हूँ, फटाफट उठ के चली जाऊँ, एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दूँ, ऐसे नहीं करना। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो है अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें, थोड़े कुछ स्ट्रेचेज़ करें। स्ट्रेचेज़ करने के बाद फिर आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज़ जो है वो स्टार्ट करें। और अगर आप लोग काफ़ी देर से, जैसे किसी के कुछ लोगों की जॉब्स होती हैं कि एक ही जगह पे काफ़ी देर बैठे रहते हैं। कोई एक ही जगह पे मतलब खड़े रहते हैं, उस तरह की जॉब जिसकी वजह से उनको थकावट होती है, फिर पट्ठों में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है। उनके लिए क्या है कि जी जब उनको पता है कि उनकी जॉब इस तरह की है कि उनको डेली बेसिस पे इस तरह से इतनी देर के लिए बैठना है और खड़े होना है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद डेली बेसिस में क्या करें कि अपनी जो स्ट्रेचिंग है मसल्स की, वो स्ट्रेचिंग थोड़ी-थोड़ी करते रहें। स्ट्रेचिंग से क्या होगा जी कि उनके जो वो दर्द है या वो जो खिंचाव होना होता है, वो नहीं हुआ करेगा उनको। अब जिन्होंने तो मुझसे इलाज पूछे थे कि जी पट्ठों में दर्द है, अगर तो वो पहले मुझे ये बताएँ, अगर तो दर्द हुआ है रिसेंटली 1-2 दिनों से दर्द हुआ है और कोई एक्टिविटी करने से हुआ है, भागे हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं, काफ़ी लंबी एक दिन अगर शुरू किया तो बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाते हैं, फिर वही जिससे मैंने कहा था क्रैम्प्स हो जाए, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं जी खलियाँ पड़ गई हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं, तो उससे तो अगर तो आप चाह रहे हैं कि भई इसी वज़ह से आपका हुआ और 1-2 दिन पहले ही हुआ है, तो उसके लिए बेहतर तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले रेस्ट करें और वो जो एक्टिविटी जिस वजह से आपको हुआ है, उस एक्टिविटी को तर्क कर दें, उसको फ़िलहाल छोड़ दें और उसके बाद जो है मैंने आइसिंग का बताया कि आप आइसिंग कर लें। साथ-साथ अगर जो है क्या नाम है आप चाहें तो अच्छा जी, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं 1 मिनट, काइंडली टेल द परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द डार्क सर्कल अराउंड आवर आईज़। अच्छा जी, आइज़ के गिर जो लोग पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट, ख़ैर मुझे तो इसका इतना परफ़ेक्ट आइडिया नहीं है। इसका ये है कि अपनी नींद पूरी करें और अगर खून की कमी है तो उसको देखें और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा फिर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोज़ होती हैं, वो देखें। और एक इसका वैसे है, मैंने भी एक होम रेमेडी देखी थी। उसमें ये है कि आप पोटैटो जूस वो और कुकुम्बर, खीरे का और आलू का जो जूस है, एक आलू ले लें और एक खीरा ले लें, उसका जूस बना के ग्राइंड करके उनके आइस क्यूब बना के, तो उसको अपने आइस के गिर्द जो हैं आप उसको करें, रब करें और जब वो पूरी क्यूब खत्म हो जाए तो फिर इस तरह से आप डेली बेसिस पे करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। बाकी ये इसके लिए मुझे नहीं पता, सॉरी, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वही आपको बता सकेंगे।
इसका मुझे आइडिया इतना नहीं है। वैसे इस पेज पे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की होम रेमेडीज़ होती हैं, आप वो देखें, उससे क्या पता आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से जो आप ठीक कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ कह रहे हैं कि साँस लेने में दुश्वारी होती है कभी-कभी। जी, अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो एकदम से ही, आप चाहते हो कि जैसे मैंने बताया कि लोग जब नई-नई शुरू करते हैं कोई एक्सरसाइज़ या कोई वॉक वगैरह, तो वो एक ही दिन में कहते हैं कि पूरी कसर निकाल दें। तो अगर तो ये आप करते हैं तो आप वो एक्टिविटी मत करें ताकि आपके साँस मतलब आपको ना चढ़े। अगर फिर भी आपको लगता है कि ज़रा-सा काम करते हुए भी साँस चढ़ रहा है, तो आपको चाहिए कि अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना पूरे प्रॉपर जो है वो चेकअप करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, किसी भी करीबी फिज़िशियन के पास जाएँ, उनसे अपना प्रॉपर जो है मुआयना करवाएँ, ताकि वो आपको बता सकें कि आपका जो है वो एग्ज़ैक्ट इश्यू क्या आ रहा है। जी, मेरी कमर में शदीद दर्द है, कोई टोटका बताएँ? टोटका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज़ बता सकती हूँ। एक्सरसाइज़ जो है वो इसकी कमर में दर्द का पैसे से पहले तो मैंने बताया था कि आप रेस्ट, जैसे मैंने हर चीज़ सबसे पहले इलाज होता है कि आप रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद बताया था कि आइसिंग कर लें, और आइसिंग जो मैंने बताया कि 15-20 मिनट के लिए करें और दिन में तकरीबन जो है वो 3 दफ़ा करें। उसके बाद एक्सरसाइज़ ये है कि आप लेटे हुए अपनी कमर के नीचे जो थोड़ा फुलाव होती है कमर के नीचे, हमारी कमर थोड़ी ऐसे है ना, जो इस वाली जगह पे यहाँ पे आप कोई पिल्लू पिल्लू तो ख़ैर नहीं, कोई बेडशीट या कोई टॉवल रोल करके रखें और फिर अपनी कमर को नीचे की तरफ जो है वो मूव करें, ताकि उसको आप प्रेस करें, उस शीट को, उस टॉवल को जो भी आपने फ़ोल्ड करके रखा हो, उसको प्रेस करने की कोशिश करें। जब आप उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ये करना है, 3 सेकंड के लिए वहाँ पे अपनी कमर को रोकना है, प्रेस करते हुए। 3 सेकंड रोकना है, 3 सेकंड रोकने के बाद फिर आपने जो है वापस अपनी कमर को रिलैक्स करना है। ये आप कम से कम जो है 5 से 7 दफ़ा रेपिटेशन के साथ करें, और उसके बाद जो है फिर इसको आप दिन में 3 से 4 मरतबा करें। इंशाल्लाह जो है आप ठीक हो जाएँगे, बेहतर फ़ील करेंगे। मैं अब शुरू से कमेंट स्टार्ट करती हूँ क्योंकि कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब मेरी एड़ी में दर्द रहता है, डॉक्टर ने बताया कि यूरिक एसिड की कमी है। अगर कमी है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करें, ताकि जो है आपको यूरिक एसिड की कमी जो है वो ख़त्म हो सके, कम हो सके। और अच्छा जी। हाँ जी, मोहम्मद वजाहत, हाइपोथायराइड की वज़ह से वेट गेन हो जाए तो क्या करूँ? अब आपके कमेंट से मुझे याद आया कि जो पट्ठों में दर्द होता है उसकी एक वजह हाइपोथायरायडिज़्म भी होता है। उस वजह से भी क्या होता है, पट्ठों में दर्द होता है। वेट आपने जो गेन का कह रहे हैं, इसके लिए यू हैव टू कंसल्ट फिजिशियन। वो आपको बेहतर तरीके से बताएँगे, क्योंकि आपका साथ-साथ जो थायरॉइड है उनका भी मुआयना करना पड़ेगा, उसके साथ ही वो बताया जाएगा। और जी, जो शैटिका के लिए पूछ रहे हैं उमैर अजमल, शैटिका के लिए क्या बेस्ट है? शैटिका के लिए जो है हम कुछ स्ट्रेचेज़ करवाते हैं, कुछ एक्सरसाइज़ हैं। अगर तो आप चाहते हैं आपको शैटिका की जो दर्द है वो काफ़ी टाइम से है और आप जो है बहुत डिस्टर्ब हैं इसकी वज़ह से, तो आपको चाहिए कि, या अगर डिस्टर्ब नहीं भी है, कोई रिसेंटली भी हुआ है, तो बजाए इसके कि ये बढ़ जाए, आपको चाहिए कि आप किसी करीबी फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो अभी ही, अगर शुरुआत है तो फिर शुरुआत में ही इस बीमारी को जड़ से ही निकाल दें, मतलब सही सेट कर दें, आपको बता दें कि किस तरह से जो है आप एक्सरसाइज आपको वो बताएँगे, उसके बाद फिर आपको होम प्लान के लिए बताएँगे, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। और इतना कोई लंबा, इसका एक होता है ना कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चले, इसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी नहीं चलेगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे।
जी, जो लेग्स की बात है, मैंने ये वैसे पहले कमेंट पढ़ा भी था और मैंने कहा था कि मुझे बता दें कि किस वक़्त होता है, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद होता है और आगे होता है, टाँगों के पीछे होता है, साइड्स पे होता है या जो लेग्स हैं मतलब लोअर लेग्स में होता है या थाई के रीजन में भी होता है। मैंने कहा था कि मुझे बता दें और जब वीक पट्ठों का इलाज और मेडिसिन मेडिसिन तो मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज़ होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ होती हैं, आप वो एक्सरसाइज़ेज़ करें। उसके लिए बेहतर ये है कि बजाए यूट्यूब या गूगल करने से एक विज़िट सिर्फ़ कर लें फिज़ियोथेरेपिस्ट से और उनसे बेसिक्स बस जो है वो कंसल्ट कर लें कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ बेसिक कौन-कौन सी आप कर सकते हैं जो घर पे। उसके बाद आप आराम से घर पे एक्सरसाइज़ करें, आप जो अपने पट्टे हैं उनको मज़बूत अपने जो वीक पट्टे हैं उनको बेहतर करें, उनको उनमें ताकत जो वो लाएँगे आप। इंशाल्लाह आपको जो वो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सीने पर दर्द है इसकी इसका क्या वजह है? जवाब लाज़मी दें। अच्छा मैंने वैसे बताया कि स्ट्रेस की भी एक अलामत हो सकती है कि आपने स्ट्रेस लिया हो जिसकी वज़ह से आपको चेस्ट पेन हो सकती है। तो ये स्ट्रेस भी इसकी वज़ह हो सकती है और जो है इसके लिए क्योंकि अब सीने में दर्द किस वज़ह से हो रही है तो मुझे भी नहीं पता। अब आप ये तो बताएँ कि कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी करते हुए आप लोगों को होती है, कोई एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं, कुछ तो उस वज़ह से दर्द हो रही है। वजह पता होगी तभी हम बता सकेंगे कि असल इसका जो क्या है, इसकी जो वजह है उसके लिए आपका जो है फिज़िकली मुआयना करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए इसके कि हम फ़ोन पे देख के बताएँ कि ये वजूहात हो सकती हैं। अगर आपको मतलब किसी करीबी फ़िज़िशियन के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, ताकि क्या है कि वो आपको आपकी प्रॉपर असेसमेंट करें, प्रॉपर मुआयना करें, उसके बाद आपको बताएँ कि इसके जो पीछे रीज़न है वो मेन क्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे शोल्डर्स वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं, मैं उनका बताते चलूँ कि हमने शोल्डर पे एक बहुत ही अच्छा सेशन किया था, कुछ दिन पहले ही और वो इसी पेज पे मौजूद है। आप लोग वो सेशन लाज़मी देखें, उसमें आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि जितनी भी क्यूरीज़ आप लोगों की जितने भी क्वेश्चन्स हैं, वो ज़रूर जो हैं आपके उसमें क्लियर हो जाएँगे और टाइम बहुत कम रह गया, मैंने तो अभी देखे खैर 1 मिनट रह गया, मैं फटाफट से देख लूँ अगर क्वेश्चन्स जी, जो जोड़ों के दर्द के बारे में कह रहे हैं, उनको बताना चाहूँगी जोड़ों के दर्द पे भी सेशन हो चुका है। प्लीज़ उसको देखें, इसी पेज पे मौजूद होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप अगर वो सेशन देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या उसकी जो है वजूहात हो सकती हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा जी, जो ये सुस्ती यानी सुस्ती हो रही है, पट्ठों में दर्द है, निशानी में बताना आप लोगों को चाह रही थी कि जैसे मैंने बताया था कि अगर नींद पूरी ना हो तो उस वजह से क्या इंसान के पट्ठों में दर्द होता है और सिर्फ पट्ठों में दर्द नहीं, पूरे जिस्म में थकावट होती है और इसके साथ-साथ क्या है कि जो है इंसान पूरे दिन सुस्त-सुस्त भी फ़ील करता है। तो सबसे पहली बात आप ये देखें कि आपकी नींद पूरी है। जी, अब जिन्होंने बा अभी बहुत से कमेंट्स में रह गए हैं और टाइम भी खत्म हो चुका है। तो मैं बताती हूँ जिन्होंने सर दर्द की बात की, सर दर्द के लिए भी इसी पेज पे एक सेशन मौजूद है। जिन्होंने बात की कमर दर्द की इसके अलावा बात की थी कंधों की बात की, इनके बारे में सेशन मौजूद हैं। अगर आप वो सेशन देखेंगे तो वो कंप्लीट क्योंकि डिटेल सारा उसमें बताया गया है, आपके तमाम वजूहात आपको पता चल जाएँगी, क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। फिर क्या-क्या इलाज हो सकता है और क्या-क्या अलामात सब उन सेशन से आपको पता चल जाएगा। आप वो सेशन लाज़मी देखें इस पेज पे और मैं यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह जो है आप लोगों से नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होगी और तब तक जो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जो है 1 मिनट यहाँ पे एक और कमेंट देख रही थी मैं। जी, शर्टिका के लिए जो कह रही हैं अपने किसी मैंने पहले बताया कि अपने किसी भी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को जो है आप कंसल्ट करें। इंशाल्लाह आपकी जो शर्टिया की शिकायत है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।